सवाल है कांग्रेस प्रवक्ता से। इनका कहना है कि ये फैसला राम मंदिर बनाने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मोदी सरकार ने नहीं दिया, तो किसी और सरकार के राज में ये फैसला क्यों नहीं आया? जवाब दीजिए शुक्ला जी, सारे तीर आप ही की तरफ है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है ये। मैं आपको दुरुस्त कर दूं इस जानकारी को। 1991 के अंदर नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सदन के अंदर राम मंदिर के नाम पर अध्यादेश आ रहा था और उस अध्यादेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंडारी जी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राम मंदिर का अध्यादेश द्वेषपूर्ण है और वो प्रस्ताव वहीं गिर गया। इस वजह से मैडम देर हो गई और कोई बात नहीं है। माता सरयू के तट पर ऐसे झूठ नहीं बोला करते। सच ये है कि कपिल सिब्बल खड़े थे सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप में। कपिल सिब्बल बना करिए कपिल सिब्बल आपके विधि मंत्री 1991 में गिराया नहीं गिराया, पूछिए इनसे। सुनवाई ना 1991 में हो जाएगी, प्रस्ताव गिराया नहीं गिराया, पूछिए पहले इनसे। अरे ये ऐसे चिखम चली गिराया कि नहीं बताइए पहले। आपने सवाल ठीक है, आपने बोला तो किसी ने नहीं बोला, अब आप भी सुनिए। देखिए सच ये है, कपिल सिब्बल की याद दिला रहे हैं, कोर्ट में क्या हो रहा था वो बता रहे हैं। नहीं, मैं याद दिलाऊंगा। देखिए, मैं अयोध्या वासियों के सामने सबके सामने कह रहा हूँ, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो रामलला विराजमान जिनकी प्राण प्रतिष्ठा है, जो प्रभु जिनके अंदर जीवन है, क्या उनको आजादी का हक नहीं था? क्यों उनको मस्जिद के अंदर कैद रहना पड़ा? क्यों ताले लगे रहे? क्या ये ताला पंडित नेहरू को तब नहीं खुलवाना चाहिए था? तब अगर ताला खुलवाया होता तो शायद हम दर्शन कर पाए होते। क्यों नहीं मंदिर बन पाया? लगातार आपने रोड़े अटकाने का काम किया और जब फैसला होने ही वाला था ना, तब महाभियोग का डर लगाने लगे, ये डराने लगे चीफ जस्टिस को भी, और उसके बाद कपिल सिब्बल खड़े हो गए, फैसला नहीं आना चाहिए वरना भाजपा को लाभ मिल जाएगा। अब लाभ मिलने का लग रहा है कि लाभ मिल ही जाएगा, तो अब परेशान होकर के इनका प्रतिनिधि मंडल कह रहे हैं कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। अब चले, और आप भी लगे हाथ सोच रहे हैं कि लाभ ले ही ले। नहीं, लेना ही चाहिए। हम बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम ले रहे हैं लाभ। इनकी हिम्मत हो तो ये भी ले लिया होता, क्यों नहीं लिया पहले? आखिरकार ये लाभ तो ये भी ले सकते थे ना, किसी ने मना तो नहीं किया था। अयोध्या का चतुर्दिक विकास कर सकते थे, क्यों नहीं अयोध्या का विकास किया? अयोध्या का अगर विकास किया होता तो शायद ये लाभ इनको भी मिल गया होता। लेकिन तब तो रोजा नहीं रखते थे, लेकिन जालीदार टोपी रख करके इफ्तारी जरूर किया करते थे। ये इफ्तारी करने वाले लोगों को तब लाभ वहां दिखता था। अच्छा, नुसरत साहब, देखिए, ये कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस ने ही सब करवाया है। इनके नेता विनय कटियार जी का बयान था, आपके उसमें मंच पे था कि नरसिम्हा राव पूछ रहे थे ढांचा गिरा कि नहीं गिरा, और जब तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो गया तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। पूरा ढांचा कांग्रेस के उसमें गिराया गया है और नरसिम्हा राव चाहते तो ढांचा नहीं गिराया तो कल्याण सिंह जी की सरकार क्यों चली गई भाई? सब इन्हीं का वो है, कुद्दुसी साहब, सब कांग्रेस की वो है थे। कुद्दुसी साहब, आज लाभ ये उठा रहे हैं भाजपा के लोग। कुद्दुसी साहब, कांग्रेस पछताएगी। कुद्दुसी साहब, तब फिर माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार क्यों चली गई? तब तो बचाना तो चाहिए था कांग्रेस को, बचाना चाहिए था कांग्रेस को। उन्होंने कहा था कल्याण सिंह जी ने कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं राजधर्म का पालन करते हुए, हम गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी जैसे कि गोली चलवा देंगे। राजधर्म का मतलब होता है जनता का ख्याल करना, जनता का चिंता और चिंतन करना। मेरा प्रश्न कांग्रेस के प्रतिनिधि जी से है। आपने अभी नरसिम्हा राव जी का उल्लेख किया, आपके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उसके बाद में आज जब पूरा देश राममय हो रहा है, तब आज आपके इंडी अलायंस के जो मित्र हैं वो क्यों आमंत्रण का विरोध कर रहे हैं? दो पंक्तियां आपको बोलना चाहूंगा कि भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिरफिरों को समझाने के खातिर क्या प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। जय श्री राम। अब आप देखिए, इन्होंने रोम रोम में राम कहा ना, तो सारे हिंदू, सारे राम भक्त रोम रोम में राम समझे, लेकिन एक कांग्रेसी तुरंत रोम समझ जाते हैं, इटली वाला रोम समझ जाते हैं। शुक्ला जी, बार बार देखिए, मैं वही पूछ रही थी आपसे पहले भी, ये बात और ये सवाल छवि की हो चली है। उन्होंने कहा कि उस वक्त में कांग्रेसी विरोध कर रहे थे, ये पूछ रहे इंडिया अलायंस के आपके साथी ही कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के, लेकिन उनका सवाल है कि आप लोग उस पर चुप रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं। भगवान राम, किसने बोला आप बताइए, किसने बोला उनके खिलाफ में, जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ में कांग्रेस के किस नेता ने बोला? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मंच पे आपके। आप बोल रहे हैं, आपके बड़े नेता भी तो बोलेंगे। मुझे बुलाया नहीं, बुलाया आपने, बुलाया है ना, मैं खुल मन से कह रहा हूँ इस बात को। आज यही दलील है आपकी, मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात, यही दलील है राम के ऊपर। अरे मैं कह रही हूँ छवि से लड़िए, मुझसे मत लड़िए, छवि से लड़िए। आप पूरी सुन लीजिए पहले। बोलिए। जिस तरह का देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है
और ये बिल्कुल इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि यही लोग राम जी को लेके आ रहे हैं, राम को ही प्रकट कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात बिल्कुल, ये ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब, बीजेपी भुना रही है क्या इस इशू को 2024 के चुनावों के लिए? जो फैसले आ गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, राम मंदिर बन रहा है, बन के तैयार हो जाएगा, 22 तारीख को उद्घाटन हो जाएगा। हाँ। अब सवाल इस बात का उठता है कि अयोध्या का विकास कैसे हो रहा है। हाँ। आप महंत राजू दास जी हमारे बड़े करीबी हैं, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने एयरपोर्ट बनवाया, रेलवे स्टेशन बनवाया, सड़कें बन रही हैं। मैडम, आपको भी पता है योगी आदित्यनाथ जी अपने घर से पैसा लेके नहीं आए, टैक्स पेयर का पैसा, मेरा भी पैसा उसमें लग रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका पैसा उसमें लग रहा है। और राम राज्य लाने के लिए, राम राज्य में न कोई दलित, न कोई किसी जात बिरादरी का, न महिला, कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं रहता था। राम राज्य इसीलिए कहा गया कि राम राज्य लाना पड़ेगा। अब जब नफरत की भाषा आप बोलोगे, जब नफरत की बात करोगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, तो राम राज्य कहां से आ गया? राम तो कण कण में बसे हुए हैं, कहा जाता है राम कण कण में बसे हुए हैं। राम के नाम पर विवाद किस बात का हो रहा है? नफरत की भाषा क्या महंत राजू दास बोल रहे हैं? सारे लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये भी सारे लोग नहीं, बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, तो आप ही को बोल रहे हैं? नहीं, 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 सारे लोग नहीं, पैनल में बैठे बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, नहीं, राजू दास जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि एम- टैक्स पेयर का पैसा लगा? एम- क्यों नहीं कह रहे हैं टैक्स पेयर का महंत पैसा जी लगा? पूछ रहे हैं कि इसी टैक्स पेयर पैसे से आप लोगों ने पूर्ववर्ती सरकारों में क्यों नहीं बनवा थोड़ा दिया? सा इनका अरे नहीं जवाब बनवा देना दिया तो चाहता नहीं, हूँ, बन तो रहा है जरा सा एम एच खान साहब का जवाब जवाब देना दीजिए। चाहता हूँ। वो आप ही की देखिए, तरफ देखिए, इशारा कर रहे हैं, इतना- नफरत की बात नहीं, कर रहे नहीं, हैं। इतना परिवर्तन आना ये अयोध्या की धरती का प्रभाव है। यही एम एच खान साहब हैं, लगातार अयोध्या में जब हम लोग कह रहे थे डे टू डे सुनवाई हो तो बाबरी के पक्षकार हुआ करते थे, पैरोकार हुआ करते थे। गलत बात। बाबरी के पक्षकार हम कभी आज नहीं रहे। इनके अंदर आप परिवर्तन। दुकान उठा के देख दूसरी लीजिए। बात, दूसरी बात, नहीं, दूसरी बारी बात, बारी। किसी दूसरी चीज़ को बात, हम नहीं देता। दूसरी बात, नहीं, एम एच खान गलत साहब, बात, गलत बात, एम एच खान ठीक है, साहब, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। बाबरी मस्जिद का खान। पक्ष नहीं लिया। एम एच खान साहब, मैंने सुनिए तो, बाबरी सुनिए। मस्जिद नहीं, का पक्ष सुनिए, नहीं लिया। देखिए, देखिए, नहीं, कितना- नहीं, गलत कितना- बात। कितना इनके अंदर आप झल्लाहट है। उठाइए, दूसरी बात, आप उठाइए, गीता उठाइए, यहाँ रखी है। दूसरी हाँ, बात, गीता उठाइए, यहाँ रखी है। दूसरी बात, दूसरी झूठ मत बात बोलिए। अंजना आप जी, एक- अंजना एक- जी, एक गणित- दूसरी बात जो महंत- आपने महंत कहा जी, आप महंत योगी हैं। जी, झूठ ना आपने कहा बोलिए। योगी जी बना रहे एयरपोर्ट। अरे भाई क्यों नहीं बना रहे? अब माननीय मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं बनाया? जिस पार्टी भैया, का आज प्रवक्ता बन रहा है है तो बहन हमारे जी पैसे क्यों नहीं लग बनाया? रहा है। बहन आज जी, बन रहा है तो अच्छा मेरा पैसा उस लग समय रहा में है। बहन आज जी क्यों बन नहीं रहा है, बनाया? मेरा पैसा नहीं बहन लग जी रहा। क्यों नहीं बनाया? मेरा पैसा बहन जी क्यों नहीं बनाया? अपनी व्यक्तिगत बहन जी बात क्यों नहीं करता हूं। बनाया? 2 लाइन में अपनी बात पूरी मैं कीजिए। 2 लाइन में बात रखना चाहता क्या हूँ। ये वो वक्त है जब हम सबको सिर झुकाकर खुश होना चाहिए नहीं, नहीं, हम या तो- फिर एक दूसरे पर हमला करना नहीं, चाहिए कि इतने साल नहीं होने नहीं, दिया, क्यों रोका? मैं निवेदन पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ अयोध्या से, संतों की तरफ से इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी हमने विषय को नहीं उठाया। ठीक है, पूरे देश में तो निवेदन किया कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। ठीक। निमंत्रण गया तो मना किसने किया? विरोध करना किसने शुरू किया? डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, रामचंद्र मांस फाड़ देंगे, जला देंगे, भगवान राम मांस का, ये किसने उठाया? हमने, हमारे लोगों ने। ठीक है खान साहब। देखिए, मैं जब यहाँ आप इनको महंत जी को याद होगा कि जब राम जन्मभूमि का फैसला आना था तो मैं यहाँ अयोध्या में मौजूद था और मैंने स्वागत किया था। ये कैसे कह रहे हैं बाबरी मस्जिद के साथ था? मैं तो राम मंदिर के साथ था। ठीक, ये बदलाव, ये झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के। जय श्री राम। ये झूठ बोल रहे हैं। यही बदलाव हम तो की राम जरूरत थी मंदिर के देश पक्ष में। में थे। ये तो झूठ बोल रहे हैं। ये भी अब अद्भुत सहयोग बन रहा है अयोध्या में। यही बदलाव, ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है।